जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम लोग रात को निकले हैं गाज़ीपुर बॉर्डर के आपको दृश्य दिखाने के लिए। तो पीछे तो पुलिसों का काफ़िला लगा हुआ है, कई सारे पुलिस आप देख सकते हो मेरे पीछे सारे पुलिस यहाँ पर अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर आए हैं। देखिए एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ किसान है और किसानों की रैली यहाँ से जो निकलेगी यहाँ से। और मैं तो निकला हूँ 10-15 किलोमीटर और लंबी रैली है यहाँ पर। 8 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो गर्मी यहाँ की माहौल की है वो गर्मी तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। 8 डिग्री सेल्सियस में भी ये गर्मी है। तो ये किसानों का आंदोलन, पूरे देश भर से किसान यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से देश के किसान देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए किस तरह से आ रहे हैं। गांव-गांव में से, हर एक स्टेट में से सब हमारे किसान भाई हैं यहाँ पर। और पुलिस वालों ने इतना षड्यंत्र कर रखा है कि डीजल नहीं दे रहे, पेट्रोल नहीं दे रहे, दिक्कतें बहुत खड़ी कर रखी है ने। इतनी लंबी लाइन लगी है कि मुझे लगता है मुझे अगर इस लाइन के स्टार्टिंग में पहुंचना है तो सुबह हो जाएगी। मैं आपको फिर एक बार दृश्य दिखाता हूं कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ भारत के झंडे को लगाकर ये किसान यहाँ पर रैली कर रहा है। और जो लोग कहते हैं कि ये किसान देशद्रोही है, देखो देश के फ्लैग को लेकर ये किसान चल रहा है, बाबा साहब के संविधान को लेकर ये किसान चल रहा है। देखिए ये एक एक ट्रैक्टर 5-5, 10-10 मिनट के बाद थोड़ा हिल रहा है। ये ट्रैक्टर मैंने आपको पीछे दिखाया था, वही 10 कदम भी नहीं चला कि यहाँ पर आकर फिर रुक गया। और मैं खास रात को निकला हूँ, आगे चल के टेंट्स शुरू हो जाएंगे कि हमारे लोग टेंट्स में रह रहे हैं। इतनी ठंड है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ठीक से। देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में भी, ऑपोजिट डायरेक्शन से अभी लोग जाना शुरू हो गए हैं। भारत के इतिहास में पहला ऐसा प्रजासत्ताक दिन है जो अलग अलग देशों के प्रतिनिधि नहीं आ रहे, यहाँ पर भारत के लोग आ रहे हैं। और भारत के लोग आज पहली बार ऐसा प्रजासत्ताक यहाँ पर मना रहे हैं। मेरे आगे अभी से ही प्रजासत्ताक दिन का जश्न शुरू है। ये हमारे किसान भाई है, कल यही से हम लोग ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। जो मोदी कह रहा था कि इनको आने नहीं देंगे, योगी इनको आने नहीं दे रहा है। यूपी में पेट्रोल डीजल नहीं मिलने दे रहे हैं। डीजल पेट्रोल पंप पर ये नोटिस लगाई गई है कि कहीं भी किसानों के ट्रैक्टर को डीजल और पेट्रोल नहीं देंगे। हमने यहाँ पर एक देखा ट्रैक्टर जो डीजल लेकर आया है और जिसके गाड़ी में डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, वो भराने का काम भी हो रहा है। डीजल लंगर। हाँ, उसका नाम, जैसे यहाँ पर सिखों में लंगर की प्रथा होती है, एक नई प्रथा अभी शुरू हो गई है, डीजल लंगर। तो ये डीजल लंगर भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो जो लोग इस किसान आंदोलन में आने से रोक रहे हैं, तो डीजल और पेट्रोल नहीं मिलने दे रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था भी किसानों ने कर रखी है। तो मोदी जी, ये आपके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है कि आपने डीजल पेट्रोल इन लोगों का छीना। वो डीजल लंगर भी यहाँ पर शुरू हो गया है। ये पूरा हाईवे है, आप बोलोगे नहीं कि ये हाईवे है। ये हाईवे पूरी तरह से अभी तो ठप पड़ा है, ट्रैक्टर से लगे हैं। आगे मेरे यहाँ आगे कोई जश्न चल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को लहरा रहे हैं। काफ़ी अच्छा दृश्य यहाँ पर दिख रहा है। ऐसा दृश्य आपको राष्ट्रपति भवन में भी देखने नहीं मिलेगा। मोदी की खटिया खड़ी कर दी है।
मोदी की अर्थव्यवस्था, मोदी की सारी ब्राह्मणी व्यवस्था, आरएसएस व्यवस्था सारी की सारी इस ट्रैक्टर ने, यही वो ट्रैक्टर है जिस ट्रैक्टर ने मोदी की सारी खटिया खड़ी कर दी है। पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं। देखिए गलती कर दी मोदी को वोट देकर, गारंटेड जी, इतनी गलती कर दी। दो बार देख रहे हैं, पहली ईयर में काम बढ़िया कराया, दूसरे ईयर में गलती कर दी। इवनु सोच रहा कि बर्बाद करते सब उड़ांगे, पर बर्बाद नहीं होगा, बर्बाद करके जाएंगे सब। एक का ईंट हिस्से में होगी दिल्ली की, एक का ईंट, इतने किसान हैं, एक का ईंट हिस्से में करके ले। इनका भी कहना है कि हमने मोदी को वोट देके बहुत बड़ी गलती की है। आज देश के लोग ये समझ पा रहे हैं कि किस तरह से उनसे बहुत बड़ी भूल हुई है। एक ही भूल कमल का फूल। तो देखिए अभी मेरे सामने देखिए, अंबानी की नहीं चलेगी। सही में अभी अंबानी और अडानी की नहीं चलेगी, ये देश हमारा है। अब पागलों से वास्ता पड़ गया, पागल का थाली हमने बजा दी, वो जो है दीवे जला दिए। नोटबंदी में है ना, नोटबंदी हाफ इमरजेंसी लगा दी इनने, हाफ इमरजेंसी। जो सामान खरीदे नोट कहाँ से लेते, इनने क्या कही जब नोटबंदी करी ना, भाइयों बहनों मित्रों कहकर सारी ले गया वोट, और बच्चों की गुल्लक भी ले गया और बंद कर दिए नोट। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आप यहाँ पे खड़े होकर को बोलिए। आज पहली बार भारत के प्रजासत्ताक दिन को मनाने में खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि इतने सालों तक हम चोरों को सुनते आ रहे थे भारत के प्रजासत्ताक दिन में। आज सही मायने में लगता है कि ये प्रजासत्ताक दिन हमारा है। साहब कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं ट्रैक्टर रैली में मोदी की खटिया खड़ी करने। सर आपके पास डीजल तो है नहीं, कैसे जाएंगे? अरे डीजल और डीजल लंगर से डीजल बहुत है। अगर मोदी को अपने गाड़ी में डीजल नहीं मिल रहा तो वो लंगर से ले सकते हैं। जिन्होंने फैसिस्ट व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है, उनके नाक में दम कर रखा है। सादे लोगों ने, इनके पास कोई ये नहीं है, हथियार नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इन किसानों ने, इन सादे लोगों ने ऐसे लोगों के नाक में दम कर रखा है जो अपने आप को महात्मा परमात्मा समझने लगे। ऐसे लोगों को इन्होंने नाक में दम कर रखा है ताकि इनके आंदोलन में कहीं घुसपैठ ना हो। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बीजेपी आरएसएस के शार्प शूटर्स यहाँ घुस गए थे। उनको पकड़ने का काम यहाँ पर, भले ये लोग यहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन इनकी एक टीम काम करती है, विजिलेंस टीम, जो हर एक के ऊपर नज़र रखी है। तो इतने सतर्क सभी किसान यहाँ पर है। सारे किसान आंदोलन यहाँ पर बड़ी तेज़ी से चल रहा है। अगर कल के बाद, यानी प्रजासत्ताक दिन के बाद, अगर इनकी मांगें पूरी नहीं हो गई, ये आंदोलन दुगना होने वाला है। तो आज आगे और अंधेरा है और आगे लोग और बढ़ रहे हैं। ये जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है, लोगों की भीड़ जो आ रहे हैं लोग, मुझे पता नहीं वो का रास्ता कहाँ से आता है, कौन से स्टेट से आ रहा है, लेकिन इस रास्ते से इतनी ट्रैक्टर्स आ रही है, इतनी ट्रैक्टर्स आ रही है कि दोनों रास्ते जाम हैं। और हर एक के हाथ में सिर्फ और सिर्फ भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, दूसरा और कोई ध्वज आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा।
ये एक बहुत पॉजिटिव बात है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा यहाँ पर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों का आंदोलन है।